नमस्कार, ये लाइव तस्वीरें मेजर शैतान सिंह स्टेडियम फलोदी से दिखा रहा हूँ। सर्वधर्म समाज हिंदू सम्मेलन एकता को लेकर यहाँ पर देखिए अलग अलग जगहों से लोग पहुंचे और ये हमारे साथ आए हुए भाई साहब, उनसे बातचीत करेंगे। सर, आप कहाँ से आए हो, क्या किस तरह से, क्या इस मुख्य उद्देश्य क्या है इस एकता, कहाँ से आए हो आप, इस मुख्य उद्देश्य क्या है इस सम्मेलन का? मैं जमीयत उलमा राजस्थान का जनरल सेक्रेटरी हूँ। मेरा नाम मुफ्ती अब्दुल वहाब कासमी है और मैं इस वक्त जो है निन्नव विलेज से जो है ताल्लुक रखता हूँ। क्या इस सभा के अंदर किस तरह से आप लोगों को संदेश देना चाहोगे, क्या इस सभा का उद्देश्य क्या है? हम लोग यहाँ से इस आए हुए लोगों का सबसे पहले तो हम जो है शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, धन्यवाद देना चाहते हैं और इनको यही कहना चाहते हैं कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदू है हम, हिंदुस्तान हमारा, हम सब जो है एक है और हम जो है नफरत की दुकान को ख़त्म करके मोहब्बत के बाजार को, मोहब्बत की दुकान को कायम करना चाहते हैं। बिल्कुल, जिस तरह से मैं देख रहा हूँ बाड़मेर के अंदर लोगों को है जो नोटिस दिया गया, आपके क्षेत्र में आपके जो मिलने वाले लोग हैं आपको कोई नोटिस दिया गया इसको लेकर? हमारे यहाँ नहीं बल्कि हमारे पड़ोस में ही मालासर है, बड़ला गांव है, इन चंद गांवों के अंदर जो है नोटिस दिए गए हैं। मालासर गांव के अंदर जो है एक मस्जिद को शहीद भी किया गया है। हम उसकी जो है भरपूर अंदाज में निंदा करते हैं और ये मस्जिद शहीद करना, मदरसे शहीद करना ये कोई सरहदी इलाके का मामला नहीं है, बल्कि इनको जो है हिंदू मुस्लिम करना है और दो कौमों को आपस में बांटना चाहते हैं और हम ये रोज़े क़यामत तक होने नहीं देंगे। हिंदू और मुसलमान एक है, एक रहेंगे और एक थे। बिल्कुल, देखिए अलग अलग जगहों से यहाँ लोग पहुँच रहे, बातचीत करने की कोशिश की और भी तमाम सारे लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सर, आप कहाँ से आए हो, किस तरह से इस प्रोग्राम के? मैं वहाँ से आया हूँ, बॉर्डर से, मालासर गाँव से, जहाँ पे जो मस्जिद गिरी है वहीं के रहने वाला हूँ। और उन्होंने जो है नोटिस वोटिस कुछ नहीं दिया, एक दिन पहले नोटिस दिया, दूसरे दिन मस्जिद को गिरा दिया और हम लोग उनको कहते रहे कि हम आप इस तरीके से क्यों कर रहे हो, और वो नोटिस भी हमने बड़ी मुश्किल से उनसे निकलवाया। ये मामला है। और अभी हालात वहाँ जो है काफ़ी मस्जिदों को नोटिस दे रखे हैं, काफ़ी लोगों को जो है वहाँ परेशानी का आलम है और लोग जो है बहुत ही परेशान हैं, डर के अंदर जी रहे हैं और बहुत ही बुरे हाल है। कितने सालों से आप वहाँ पर रह रहे हैं? वहाँ 150-200 साल से रह रहे हैं और हमने जो है हिंदुस्तान की हुकूमत जब 71 की जंग हुई थी उस वक्त ये मालासर गांव का एक आदमी और एक आदमी खेरू वाला गांव जो बॉर्डर पर है, उन दोनों को जो है उस वक्त का जो है कैप्टन था अजीत सिंह नाम का, वो रात को आया और उसने कहा कि फ़ौज जो है पाकिस्तान की कहाँ है, वहाँ आपके आदमी भेजने पड़ेंगे। तो हमारे 2 आदमी गए वहाँ उनकी जासूसी के लिए, तो रात को वहाँ गए तो एक तो वहीं रह गया बेचारा, उनको पकड़ लिया, वही ख़त्म हो गया। और दूसरा मालासर वाला वापस आ करके फ़ौजों के साथ में सुबह पूरी फ़ौज ऊपर जहाज़ और नीचे गाड़ियाँ और ये जो है टैंक, और उनके साथ जा करके फिर वो बिजनौर के पास हमला किया। कितने साल पुरानी बात है? 71 की बात है, सन 71 की। तो इससे पहले आपकी जो मस्जिद गिराई गई उसको लेकर आपको कोई नोटिस दिया गया, कोई प्रशासन नहीं दिया गया, एक दिन पहले नोटिस दिया, दूसरे दिन गिरा दी। कितने बजे? सुबह जल्दी गिराई या कैसे? हाँ, सुबह 12-1 बजे गिरा दी। तो उसके बाद आपके कोई प्रशासन अधिकारियों से बातचीत हुई, किस तरह से आप? एसडीएम साहब से बात हुई, तहसीलदार से बात हुई, उन्होंने कहा हम क्या करें, ऊपर से आदेश है सेंट्रल सरकार का, हम तो कुछ नहीं कर सकते, हम तो इसको गिराएंगे। अब ये सर्वधर्म सम्मेलन रखा गया मेजर शैतान सिंह स्टेडियम में, यहाँ आए तो यहाँ आप किस तरह से इसका, जैसे आपने बताया पहले भी, तो यहाँ आने के बाद किस तरह से अब ये लगता है कि कहीं नोटिस बंद हो गए, मस्जिद रहेगी क्या कुछ? अब मुझे तो मुश्किल ही लग रहा है, लेकिन बेचारे ये कोशिश कर रहे हैं, इनका धन्यवाद है। सब जो है लोग बेचारे जमा हुए, 36 कौम जमा हुई है। अब हो सकता है कि इन लोगों को, इनको देख करके उनको शर्म आ जाए तो अच्छी बात है, लेकिन मुझे तो मुश्किल ही लगता है। बिल्कुल। आप सर कहाँ से आए हो, क्या कहेंगे इस सम्मेलन के बारे में, जो सर्वधर्म समाज सम्मेलन? सब चलो, आप क्या कहेंगे इस जो सर्वधर्म सम्मेलन रखा गया फलोदी के अंदर, आज भारी संख्या में लोग पहुँचे? हाँ, इससे हमें हौसला मिला है। हम उम्मीद करते हैं कि इसका मैसेज सेंट्रल गवर्नमेंट को और यहाँ की स्टेट गवर्नमेंट को जाएगा और मैं समझता हूँ कि कार्रवाई रुकेगी। किस आप कौन से क्षेत्र में आते हो, किस तरह से आपकी बॉर्डर पड़ती है और क्या कुछ वहाँ पर मस्जिदें गिराई गई है, क्या वास्तु स्थिति क्या है? मालासर की एक मस्जिद गिराई गई है, बॉर्डर के पास है, और कई मस्जिदों को नोटिस दिए गए हैं, निशानदेही की गई उन पर। अब देखो तलवार तो लटकी हुई है, हमें खौफ तो है, अब ये पता नहीं क्या कर लेंगे।
लेकिन आज के इस बहुत बड़े मजमे से हमें एक उम्मीद बंधी है कि इसका ज़रूर मैसेज जाएगा, इस पे कुछ पॉजिटिव गौर किया जाएगा। तो किस तरह से ये आज एक जो आप ये मीटिंग और सम्मेलन रखा गया, इसको लेकर के आपको आश्वासन मिला, और ये मस्जिद गिराई गई उसके बाद है जो आपके प्रशासन अधिकारियों से कोई बातचीत हुई, क्या आश्वासन मिला? ये प्रशासन अधिकारियों ने तो कोई जवाब ही नहीं दिया कि हमें कुछ पता ही नहीं है, जो कुछ हो रहा है ऊपर से हो रहा है। इनके पास कोई यहाँ आए थे वो वक्फ बोर्ड के चेयरमैन, उन्होंने कलेक्टर साहब से कहा कि तो आपके पास कोई सर्कुलेशन इस तरह का है, कोई ऑर्डर है, तो ऑर्डर भी नहीं था। मुझे लगता है कि अमित शाह जी आए थे बीकानेर, तो कुछ बरेली मुख्यमंत्री जी को कह के गए, मुख्यमंत्री जी ने कलेक्टर लोगों को कह दिया और कलेक्टर ने उन पर एक्शन ले लिया। अब इस आंदोलन के बाद अब आगे की रणनीति क्या रहेगी, किस तरह से, जिस तरह से क्या ये नोटिस चालू रहेंगे या ये ज्ञापन देने के बाद क्या कार्रवाई रुक जाएगी, आगे की रणनीति क्या रहेगी आपकी? नोटिस तो चालू रहेंगे या ना रहे, ये तो सरकार को वही बताएगी, गवर्नमेंट बताएगी। लेकिन हमारा मकसद ये है कि इतने लोग जमा हुए हैं, कुछ इन लोगों के जज्बात का भी ख्याल किया जाएगा। इतने हिंदू मुसलमान सब जमा हुए हैं कि मस्जिदों को गिराना, मंदिरों को नोटिस देना, किसी के गरीबों को उजाड़ना, ये सरकार का काम नहीं होता। सरकार का काम तो बसाना होता है। हमारे यहाँ एक वो गांव है भडला, वहाँ 140 नोटिस दी थी उनको मकान गिराने के, सदियों से बैठे हैं वो लोग। वहाँ पर कोई कार्रवाई हुई, किस तरह से कोई हुई नहीं है, कार्रवाई नहीं हुई, नोटिस दिए हैं, नोटिस दिया, जवाब लगा है। बिल्कुल। देखिए जिस तरह से फलोदी के अंदर ये जो धर्म सम्मेलन एक आयोजित रखा गया, उसको लेकर काफी लोगों से बातचीत हुई। सर आप कहाँ से आए हो, क्या बताएंगे इस जो सर्वधर्म सभा रखी गई इसको लेकर? नहीं, सर्वधर्म सभा के मामले में तो मेरा जहाँ तक ख्याल है, आप मॉर्निंग से यहाँ विराजे हैं, इसमें कोई किंतु परंतु का तो सवाल आप तक की राय नहीं होगा। फिर भी अगर आपको सोशल मीडिया को इसमें कोई किंतु परंतु नजर आना है तो कौन सा सवाल आपको चाहिए वो पूछो, मैं जवाब दूंगा। आप कहाँ से आए हो? आपके जो बॉर्डर इलाके के अंदर कोई नोटिस दिया गया है, कोई धार्मिक स्थल को लेकर, कोई मस्जिद हटाई गई? हाँ, दिया गया। मेरे इलाके के अंदर 4 धार्मिक स्थलों को नोटिस दिया गया है। कौन सा इलाका आप कहाँ से? मेरी ग्राम पंचायत भडला और नूरे की बुर्ज है, ग्राम पंचायत भडला के अंदर दिया गया है। और जो फलोद जिले का लास्ट गांव जालूवाड़ा पंचायत है, जालूवाड़ा पंचायत में भी 4 जगह जो है एक मस्जिद को मुनद्दम कर दिया गया है और 3 के नोटिस दिए हुए हैं। अब इस सम्मेलन के अंदर क्या कुछ आश्वासन मिला है, किस तरह से ये आगे की रणनीति क्या रहेगी इस सम्मेलन का क्या कुछ? इस सम्मेलन में जो भी लोग आए हैं उनके पास में राज नहीं है। ये आपका पत्रकारों का पूछने का नजरिया पता नहीं किस हिसाब से है। इस सम्मेलन में तो हमने 36 कौम से ये मांग रखी है कि हमारे साथ में जो जुल्म हो रहा है उसमें आपकी साथ की आवश्यकता है। और 35 कौम ने हमें आश्वस्त किया है कि सरकार अपनी पॉलिसी भी क्या करेगी वो अलग चीज़ है, लेकिन हम जहां तक आपके साथ में जुल्म जो सितम हो रहा है उसमें आपके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े रहेंगे। इस आंदोलन ये जो आप कलेक्टर को ज्ञापन दे रहे हो, उसके बाद अगर ऐसी का जो चलती रही कार्रवाई या नोटिस दिए गए, उसके बाद आगे की रणनीति आपकी क्या रहेगी? नहीं, कलेक्टर साहब को नोटिस देने के बाद हमारी जो आयोजन समिति बनी हुई है वो हमारे टोटल डॉक्यूमेंट कलेक्ट करके और सेक्रेटरीट तक जाएंगे, चीफ सेक्रेटरी से मिलेंगे, महामहिम राज्यपाल महोदय से मिलेंगे। फिर होगा तो सरकार जिसकी है और वो सरकार जो करेगी उसका अगर हमारे खिलाफ होगा तो विरोध करना हमारा फर्ज है। ऑर्डिनेंस तो हम जारी कर नहीं सकते। देखिए निश्चित तौर पे मैं आपको बता दूं, ये जो मेजर शैतान सिंह स्टेडियम में धर्म समाज सम्मेलन की एक आयोजित रखी गई, उसके अंदर तमाम सारे लोग आए, उनसे बातचीत की, कहीं बडला से आए, कहीं बॉर्डर के क्षेत्र के 50 किलोमीटर दायरे या 80 किलोमीटर दायरे के लोग आए, इन्होंने जो अपनी बात रखी। तो ऐसी तमाम जानकारी अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहे द खटक में।